जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर रासर पर। दोस्तों, आज हम भाग करना सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? भाग। ओके, भाग सीखने वाले हैं। जैसे कुछ भाग होते हैं, जैसे हमें भाग देना है, जैसे 6 से हमें भाग देना है। 6, 7, 2 और 1 को, इसे हमें भाग देना है। तो हम किस तरह से दे पाएंगे? क्या हम यहाँ पर 2 संख्याएँ लेंगे? क्या हम 1 लेंगे? तो अभी मैं आप लोगों को इस भाग को सिखाने वाला हूँ। तो देखो, भाग बहुत ही आसान तरीके से सिखा दूँगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें? 6 से भाग करना, तो 6 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो देखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तें 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 अठे 42 और 6 अठे 48, 6 नाम 54 और 6 दशामलव 60। तो हमने पहाड़ा 6 का लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, 6 यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है। यदि इसे हम क्या कहते हैं, पहले ये जान लो। तो इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ओके, आपको पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसे हम भाज्य कहते हैं। ओके, इसे भाज्य, और यहाँ पर जो आता है उसे हम भागफल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? भागफल। और जो नीचे बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम अब भाग करेंगे। ओके, तो देखो, अब यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर हम देखते हैं भाजक में कितने अंक, तो 1 अंक। तो पहले यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि हम 1 अंक ही लें। तो हमने 1 अंक ही लिया। अब हम देखते हैं 6 और 7 में बड़ा कौन है। तो देखो, यहाँ पर 7 बड़ा है, यानी ये एक बार में जा सकता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर 6 की 6, 6 दूनी 12, 12 ज़्यादा हो जाता है, बट 6 एक बार में ज़रूर चला जाएगा। तो हम या तो यहाँ पर 6 के बराबर कोई संख्या हो या 6 से ज़्यादा हो, तो एक बार में जा सकता है। ओके, तो हम इसे एक बार में ले जाएँगे। तो यहाँ पर एक बार में ले जाएँगे, 6 एकन्ना 6 हो जाएगा। अब हम इसे घटाते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसे घटाते हैं। तो देखो, 7 से 1 गया, कितना बच जाएगा यहाँ पर? 7 से 6 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर जस्ट इसके नीचे हम 2 उतार लेंगे। ओके, हमने 2 उतार लिया। अब देखो, 6 का पहाड़ा इस तरह हमें पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो, 6 कम 6 और 6 दूनी कितना हो जाता है? 12। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हम इसे घटाएँगे। तो देखो, 2 से 2 गया, कुछ नहीं। यहाँ पर या तो आप इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दो या यहाँ पर 0 लिख दो। ओके, कुछ भी आप लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो लिख दिया हमने। अब जस्ट इसके नीचे 1 उतार लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, 6 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो, 1 से ज़्यादा ना हो। तो देखो, 6 गुणा 1 यानी 6 कम 6। तो देखो, 6 ज़्यादा है कि 1? तो 6 ज़्यादा हो जाता है। तो क्या करें? तो यदि हम 6 गुणे 1 यानी 6 गुणे 0 कर दें, तो देखो, 6 गुणे 0 यदि हम कर दें तो कितना आ जाता है यहाँ पर? 0, जो कि 1 से छोटा है। तो इसे हमने एक संख्या उतारी, तो एक बार आप लोगों को ले जाना ज़रूरी होता है। तब हम शेष यहाँ पर इसे डायरेक्ट शेष नहीं लिख सकते। ओके, आपने लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्यों नहीं लिख सकते, वो आपको अभी मैं बताऊँगा। तो देखो, अब यहाँ पर इसे 0 बार ले जाएँगे, क्योंकि ये 0 फिर नहीं आता यदि आप यहाँ पर शेष लिख देते। 0 और 6 की गुणा 0 हो जाएगी। अब हम इसे घटाएँगे, तो 1 से 0 गया, कितना बच जाएगा? 1। ये हमारा क्या है? अब हम शेष इसे लिख सकते हैं। ओके, शेषफल। और एक चीज़ और, यदि आपको लग रहा है हमारा सवाल गलत है, तो आप इसे चेक किस तरह से कर पाएँगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली बात, इसकी और इसकी गुणा कर दो, इसकी और इसकी गुणा कर दो और इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो। यदि इतना आ जाए तो आपका भाग सही हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। तो देखो, 120 आया है और हमें गुणा करनी है 6 से। तो देखो, 6 और 0 की गुणा 0, क्योंकि किसी संख्या से 0 की गुणा करने पर 0 ही आता है सदैव। और 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल लगा हमारे पास 1। 6 कम 6 और 1 7 आ गया। ओके, इतना आ गया। अब जोड़ना क्या है? 1 हमें जोड़ देना है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 1, 2, 7। देखो, कितनी आसान तरीके से हमारा भाग लग चुका है। यदि आप एक छोटी-सी गलती कर देते तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाता। आप लोगों को इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह का एक और मैं उदाहरण आप लोगों के लिए लेने जा रहा हूँ। अब मैं उसे 8 से भाग करूँगा। ओके, इसी क्वेश्चन को यदि हम 8 से भाग करें, इसी क्वेश्चन को मैं करूँगा। ओके, कितना था? 8 से हमें भाग करना है, कितने को? 721 को। ओके, इसे हमें 8 से भाग करना है। तो हम देखो, ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है यदि आपने इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी। तो देखो, 8 का पहाड़ा लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तें 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 चंग 48, 8 सती 56, 8 आएँ 64,
8 नाम 72 और 8 दशामन 80। ओके, तो देखो यहाँ पर 72 आ गया, आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पर 8 और यहाँ पर हम एक अंक क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एक अंक, क्या यहाँ पर हम एक अंक ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, यानी जो 8 है वो 7 से बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम 2 अंक ले लेते हैं। ओके, 2 अंक लेंगे तो देखो 8 नाम कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। ओके, 8 नाम 72 हो जाएगा। और अब हम इसे घटाएंगे तो देखो 2 से 2 गया 0, 7 से 7 गया 0, अब 1 उतार लेंगे और इसे यहाँ पर यदि हम शेष लिख दें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, या आप यहाँ पर एक 0 बढ़ाओ। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, अभी शेष नहीं लिखना है। ओके, और ना ही 0 बढ़ाना है। तो हम 8 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 1 से कम रहे, तो यदि हम 0 बार पढ़ें तो 0 बार यानी 0 से गुणा, तो 8 और 0 की गुणा, 0 और 8 की गुणा 0 हो जाएगी। अब घटाएंगे तो 1 से 0 जाएगा, 1 बच जाएगा। ओके, एक या हमारा बच गया शेष। अब फिर वही प्रोसेस, हमें चेक करना हमारा भाग सही है गलत। तो देखो हम चेक कर सकते हैं, 90 है हमारे पास, गुणा कितने से, 8 से करनी है। ओके, इसकी और इसकी गुणा करनी है और इसे हमें जोड़ देना है, इसे जोड़ देना है। ओके, तो देखो 8 और 0 के जुड़ो। ओके, और देखो 8 नाम 72 हो जाएगा, तो आया हमारे पास 720 प्लस 1 जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7। आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।